स्टार्ट तो हमने करना था बट अच्छा जी। क्लास हमारी कल होनी थी बट कल जो है मैं गया हुआ था रावलपिंडी एक दोस्त के पास। तो वापसी बहुत लेट हुई जिसकी वजह से मैं 10 बजे घर पहुंचा तो कल क्लास नहीं हो सकी। इसलिए आज क्लास रखी। कल हमारा जो परसों हमारा टॉपिक जो चल रहा था, जो हमारा परसों टॉपिक एंड पे नहीं था अभी, वो था एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, उसकी मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है कि उसमें क्या होता है। क्लोजिंग अबव स्विंग हाई या स्विंग लो विद फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को याद होगा सबको कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मैं एक बार दोबारा भी बताता हूँ इसमें जो हमारा सारा सीन है। ठीक है, ये नीचे वाले दोनों हैं, ये हमारे इसी आज की जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे। नथिंग इज 100% एंड डिसिप्लिन। ओके। अच्छा, कल हम एंड पे बात कर रहे थे, सॉरी परसों के, जब मार्केट एक सीक्वेंस में चल रही होती है। ठीक है, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा। अगर किसी और का माइक ऑन है तो अपना माइक ऑफ कर दें। बाकी अपने आप को म्यूट रखें, ऑप्शन हो तो फिर ऑन किया करें माइक। ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, जैसे ये अभी लाइव चार्ट चल रहा है, उस दिन भी हमने जीबीपी कैड खोला हुआ था। जीबीपी कैड मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ठीक है, जैसे अब ये देखें, ये स्विंग हाई है। हाई मतलब बाय की तरफ है तो रेड, इसको ग्रीन करता हूँ। ये अभी तक किसी ने नहीं लिया। इसके बाद अब बीच में कोई स्विंग हाई और है ही नहीं। अब ये देखें, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसके साथ वाली कैंडल इससे छोटी है, लेकिन ये वाली कैंडल इससे बड़ी है। तो वो जो आपको मैंने अब हाथ की सेंटर वाली 3 फिंगर्स का रूल बताया, वो इसमें फिट नहीं आता। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई ये वाली कैंडल बनेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई ये वाली कैंडल है, और अगला स्विंग हाई ये वाली कैंडल है। अभी तक आप देखें, ये जितने स्विंग हाई हैं ये सारे प्रोटेक्टेड चल रहे हैं। अभी तक किसी ने इनको इस तरह ऊपर जाके नहीं लिया। मार्केट इसी डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ से काफी टाइम से तकरीबन सेल में ही मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक डायरेक्शन है और स्विंग हाई प्रोटेक्टेड है। और अगर हम अब दूसरी तरफ आए, स्विंग लो की तरफ आए, ये स्विंग लो है, इसने ले लिया। फिर हम ये स्विंग लो यहाँ पे बना, ये इसने ले लिया। ठीक है, फिर ये स्विंग लो है, ये इसने ले लिया। अब जो है ये स्विंग लो है लेटेस्ट, जो कि अभी तक किसी ने नहीं लिया। ठीक है, मार्केट ना हाई को ले रही है ना मार्केट लो को ले रही है। अगर तो मार्केट ने इस लो को ना लिया, यानी इस लो को प्रोटेक्टेड कर दिया और हाई को ले लिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। मार्केट सेल के बजाय उससे बाय में चली जाए। लेकिन अगर मार्केट ने इसी को ले लिया, इसके नीचे चली गई, तो इसका मतलब है अभी ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। सेल ट्रेंड में ही मार्केट रहेगी। ठीक है, तो इसमें से लेटेस्ट को सिर्फ रहने देता हूँ, बाकी मैं उड़ाता हूँ। ये हमारा लास्ट डे, हमारा यही टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अब हमने आना मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे करती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी एक पूरा टॉपिक मैं लेके आऊंगा। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट पे क्लिक करूंगा, अब क्या है, अब जो हमारे सामने चार्ट है ये वाला, ये एक कैंडल 1 मिनट के बाद बनती है। ठीक है, ये देखें, ये टाइम आ रहा है यहाँ पे, 24 सेकंड के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ नई कैंडल स्टार्ट होगी। ठीक है, 5 मिनट में जाएं,
तो 5 मिनट में ये जो कैंडल है, इसको 1 मिनट और 12 सेकंड रहते हैं कंप्लीट होने में। ये कैंडल 5 मिनट के बाद बनती है। 5 मिनट घूमती रहेगी, जहां कहीं भी होगी, 5 मिनट कंप्लीट होगी, फिर अगली स्टार्ट होगी। ये 15 मिनट की कैंडल है, जिसको भी तकरीबन 11 मिनट रहते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है। ये हमारी 1 घंटे की कैंडल है, इसको भी तकरीबन 10 मिनट और कुछ सेकंड रहते हैं। ये 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है। ये जो है वो एक दिन में 24 कैंडल्स बनेंगी टोटल। जितना हम आगे जाते जाएंगे, ये 4 घंटे की कैंडल है। ये 4 घंटे के बाद बनती है, और इसको भी 10 मिनट बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब आप एक चीज नोट करें। अब हमने घंटे की कैंडल खोली, तो घंटे में हमें नजर आ रहा है मार्केट तो बाय में जा रही है। थोड़ा बहुत नीचे आती है, फिर बाय में चली जाती है, फिर यहां सोचते बाय में चली जाए। अगर मैं 1 घंटे की कैंडल खोलूं, हमें 1 घंटे में क्या नजर आ रहा है? मार्केट तो सेल में चल रही है। 15 मिनट में भी हमें यही नजर आएगा कि मार्केट तो बहुत अच्छा सेल में चल रही है। ठीक है। तो ये बात बताने का मकसद ये, अब डेली की कैंडल है। डेली एक दिन में एक कैंडल बनती है। इसमें क्या नजर आ रहा है? मार्केट तकरीबन 13 मई से मार्केट बाय में चल रही है। और वापस अगर हम 5 मिनट में आए, तो हमें मार्केट सेल में नजर आ रही है। ठीक है। अब ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो टाइम फ्रेम होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? आपने ये देखे कि मार्केट 5 मिनट में नीचे जा रही है, तो आप सेल में बैठ जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? कि हो सकता है वो 5 मिनट को छोड़ के, अब वो 1 घंटे के हिसाब से जो बाय में एक्चुअल चल रही थी, वो नीचे से होके अब ऊपर जाने, ऊपर को मूव करनी शुरू कर दे। ठीक है। तो इसलिए हमने प्रॉपर जो ट्रेडिंग सीखने का मकसद है, वो है ही ये कि सेटअप बने। सेटअप से मतलब है कि मैं आपको ये जो लैंग्वेज सिखाऊंगा इसकी, जैसे भी मैं आपको अब एक्चुअल सेटअप के ऊपर लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब 5 मिनट के अंदर मार्केट हमें नजर आ रही है कि वो सेल में चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अगर मार्केट कुछ इस तरह करे कि मार्केट यहां पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इस स्विंग हाई से ऊपर, तो फिर हम यहां से बाय में बैठ सकते हैं। अदरवाइज हम दोबारा सेल का ही सेटअप देखेंगे, अगर हमें सेटअप मिल जाए तो। अब मैं आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की कोई एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए जहाँ एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। परसों तो हमें मिल गई थी, अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ओके। ये हमें एक अच्छी एग्जांपल मिल गई है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ देखें, मार्केट सेल में आ रही है, सेल में चल रही है, सेल में चल रही है, सेल में चल रही है। दोबारा वही चीज़ कि आपके ये स्विंग हाई प्रोटेक्टेड, फिर स्विंग हाई प्रोटेक्टेड। ठीक है। अचानक से हमने देखा कि जो हमारे पास इवन ये भी स्विंग हाई है, ये वाला, ये भी स्विंग हाई है, और ये भी स्विंग हाई है। यहां तक मार्केट जब इधर नीचे तक आई है, तो ये भी प्रोटेक्टेड था, ये भी प्रोटेक्टेड था, ये भी प्रोटेक्टेड था, और इवन ये भी प्रोटेक्टेड था। अचानक हमने देखा कि मार्केट ने एक ही मूव ऊपर की, इन दोनों स्विंग हाइस के ऊपर क्लोज हो गई। और ये वाला जो है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, लेकिन इसको एक शेड दे के वापस आ गई। ठीक है। तो और उससे भी अच्छा खासा नीचे चली गई। अब क्या हुआ? अगली कैंडल आई, ये वाली। यहां पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया।
क्योंकि ये दो जो स्विंग है, मैंने आपको कल बताया था एक बात, या पर लास्ट क्लास में बात हुई थी। एक होता है स्विंग हाई और एक होता है इंटरमीडिएट स्विंग हाई। ठीक है। अब आप खुद देखें, ये वाला स्विंग, ये प्रॉपर स्विंग हाई है, ये भी प्रॉपर स्विंग हाई है, ये भी प्रॉपर स्विंग हाई है। अब ये वाला जो दोनों स्विंग बने हुए हैं, ये कोई खास इनके ऊपर डायरेक्ट हाइट नहीं है, बिल्कुल छोटे से बने हुए हैं, और बिल्कुल ना इसके साथ ही दो कैंडल्स के बाद बन गया। यहाँ देखें, इसका भी कोई ऐसी ही हालत है कि कोई देख के एक जो है ना, आपकी समझ ले कि फौरन चार्ट को जूम किए बगैर आपको समझ नहीं आएगी कि ये दोनों स्विंग हाई हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये ऐसे कर करें हम। अगर मैं इसको छोटा कर दूं ना, तो ये दोनों तो हमें एक दूर से ही नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल एक साइड पे कोने से निकले हुए हैं। इसका मतलब है ये इनको जरा जूम करना पड़ता है। ये होते हैं आपके इंटरमीडिएट स्विंग हाई। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर इंटरमीडिएट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो भी जाए, ठीक है, तो भी अभी तक हमारे पास उतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं आती। ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट एक अच्छे स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक क्या होता है, हम कंफर्मेशन नहीं लेते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ स्विंग नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दो को ही ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे हम इंटरमीडिएट को ही लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। अब मैंने क्या, आज डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि मार्केट इन दोनों के ऊपर क्लोज हो, और क्लोज मार्केट किस तरह से हो कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट करे। फेयर वैल्यू दोबारा मैं बताता हूँ, फर्स्ट और थर्ड, कोई भी पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जो गैप है, यानी गैप का मतलब ये है कि एक जगह चार्ट में अगर सिंगल कैंडल ने कवर किया हुआ है किसी जगह को, तो वो गैप है। हमेशा बैलेंस तब होगा चार्ट जब एक पॉइंट को दो कैंडल्स क्रॉस करेंगी। ठीक है, एक पॉइंट को दो कैंडल्स क्रॉस करेंगी तो ही मार्केट क्या होगी, बैलेंस आउट होगी, वरना मार्केट बैलेंस नहीं होगी। ये देखें, ये और यहां से लेके, इधर से लेके इधर तक का जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ अकेली ये रेड कैंडल थी। इसका मतलब है ये गैप है, यहाँ दो कैंडल्स नहीं है। जब ये वाली कैंडल आई, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, ये फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और जरूरत नहीं रही। लेकिन जब वो फिल हुआ, तो मार्केट, अब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे गैप आ गया। मार्केट ने इसको बैलेंस किया और ये वाला पॉइंट इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, मार्केट चलती ही इस तरह के वो पहले इम्बैलेंस क्रिएट करती है। ठीक है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती या स्ट्रेट नीचे नहीं जाती, मार्केट जिग जैग पैटर्न में ऊपर नीचे मूव करती है। जिग जैग पैटर्न का मतलब ये होता है, जो मार्केट ने एक जो टॉप बनाती है, उसके बाद जिग के जो नीचे आती है, जो उसने इम्बैलेंसेस छोड़े होते हैं, उन इम्बैलेंस को मार्केट बैलेंस करती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मार्केट इधर नीचे आई, तो ये गैप क्रिएट हुआ। जैसे ये वाली कैंडल ऊपर गई, ये वाला गैप फिल आउट हो गया। ये फिल हुआ, लेकिन हमारे पास एक नया गैप बन गया यहाँ पे, जो कि अभी तक फिल मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर साथ ही एक दो तीन बहुत सारी कैंडल उसके अंदर आ गई हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं, तो फिर वैल्यू गैप था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन स्विंग्स के ऊपर क्लोजिंग की। ठीक है, ये एक अच्छी क्लोजिंग है। अब ये जो इतनी अच्छी एक सडन मूव आई है इसके अंदर मार्केट में, ये बेसिकली किसी न्यूज़ की वजह से आई है, या कुछ सेशन ओपन हुआ है, एशियन मार्केट ओपन हुई है, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ है, ऐसी एक मूव आई है। अच्छा, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ। कहीं भी पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप हो, अगर जैसे ये 1 2 3,
तो ये गैप है। यानी कि पहली और तीसरी कैंडल आपस में जुड़ी भी नहीं है। ठीक है, तो ये गैप होगा। अब जैसे यहां देखें, अगर मैं इसको बोलूं वन, ये वाली वन, टू और थ्री, वन, टू और थ्री, तो ये वाली पहली और ये तीसरी, ये ऑलमोस्ट आपस में दोनों कनेक्ट है। मैं निशान लगाता हूँ इस रेड के ऊपर, मैं ये निशान लगाता हूँ, और इस रेड के ऊपर मैं एक और निशान लगाता हूँ, ग्रीन। आप देखें ये रेड और ग्रीन ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है ये आपस में जुड़ी हुई हैं दोनों कैंडल्स। और अगर हम इसको निशान लगाएं, ये ग्रीन है, और ये थर्ड, इसको मैं रेड करता हूँ अगर, आप देखें ये दोनों बॉक्सेस आपस में अभी तक जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान ये वाइट स्पेस गैप है। इसे कहते हैं फे वैल्यू गैप। ठीक है। आपको अगर शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से जो है ना बॉक्स लगा के चेक कर सकते हैं कि गैप है या नहीं, और हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई भी कहीं भी पहली और तीसरी कैंडल उठा लें। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, ठीक है, अब ये एक सडन मूव आई, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट उससे नीचे चली गई। जो एक्चुअल पॉइंट था, जो लास्ट हमारे पास एक और स्विंग लो, हमने क्या देखा कि जितने हमारे पास यहाँ पे स्विंग लोस थे वो मार्केट लेती हुई जा रही थी। अब ये जो हमारे पास स्विंग पॉइंट था ये वाला, यहाँ इसने मार्केट ने इसको भी क्या किया, टेकअप कर लिया। ये भी टेकअप हो गया। अच्छा, जैसे ही मार्केट ने, अब मार्केट ने इन दोनों को तो लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, लेकिन मार्केट ने इन दोनों को लेने के बाद इसको और इसको, मार्केट ने जब इन दोनों को लिया तो उसके फौरन बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो लास्ट स्विंग लो था उसको भी यहां पे ले लिया। अब ये लास्ट स्विंग लो भी ले लिया, इसका मतलब है अभी हमें पता है कि मार्केट अभी फर्दर सेल में ही जा रही है, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है। हमें अब लगेगा शायद यह मार्केट सेल करेगी, सॉरी बाय में चली जाएगी। लेकिन अगला इंडिकेशन मार्केट ने क्या दिया कि मार्केट ने इस स्विंग लो को भी ले लिया, जैसे वो पहले लेती हुई आ रही थी। तो ये स्विंग लो भी प्रोटेक्टेड नहीं रहा, बल्कि अब लास्ट हमारे पास ये स्विंग लो आ गया। ये तकरीबन एक जैसे हैं, पर हम इसको एक मिनट स्विंग लो ले लेते हैं। अच्छा, अब ये भी टेकअप हो गया, ये वाला टेकअप हो गया, तो हमारे पास अब लास्ट जो स्विंग लो है वो ये बचा। इसके फौरन बाद मार्केट ने की ऊपर को। ठीक है, और अब मार्केट ने दोबारा फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया एक क्यू गैप के साथ। अब फेयर वैल्यू गैप हमेशा तब बनता है जब मार्केट बहुत एक स्पीड के साथ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इधर मार्केट बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, पहली और तीसरी जुड़ी हुई है, पहली और तीसरी आपस में कनेक्टेड है। जब भी मार्केट एक सड़ जाती है, जैसे यहाँ पे आई ये फर्न, वन, टू और थ्री, इन दोनों, इन तीनों के दरमियान ये गैप है, छोटा सा गैप है लेकिन गैप है। क्यों? मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आ रही है। तो गैप हमेशा तब भी बनता है जब मार्केट, जैसे आप ये समझ लें, आप अगर चल के जा रहे हैं तो आप इस तरह से होंगे तो आपका गैप बहुत छोटा सा बनेगा दो पाँव के दरमियान। लेकिन अगर आप तेज भाग रहे हैं तो आप एक वो जंप वाला सीन होता है, आपके दोनों पाँव में बहुत बड़ा गैप आता है। एक पाँव जहाँ पड़ता है, अगला पाँव जिधर पड़ता है, वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही सीन है जब मार्केट, समझ लें मार्केट भागी, मार्केट भागे और मार्केट भागने के साथ साथ स्विंग हाई जो लास्ट है उसके ऊपर क्लोज कर दे अपने आप। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग, इस इन दोनों के ऊपर अगेन क्लोजिंग की। अब क्या हुआ, इसके बाद मारा इस स्विंग लो को लेने नहीं गई, मतलब कि अब हमारे पास जो हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है वो भी मार्केट ने ले लिया, उसके ऊपर गई है एक दफा। ठीक है,
और हमारा ये जो स्विंग है ये इंडिकेशन मिल गया कि अब मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है, मार्केट का मोमेंटम सेल के बजाय बाय में चला गया है। अब क्या, जब मैं आपको यहां से कट करके दिखाता हूं इसको। अच्छा, अब जब मार्केट के पास अभी पता चलता है कि मार्केट ने लिया या नहीं लिया, ठीक है, बताता हूँ मैं। अच्छा, मार्केट आई, मार्केट नहीं, ये मार्केट जब मैं आपको टच, हमारे पास इंडिकेशन आ गया कि अगली कैंडल अभी तक तुझे नहीं जा रही। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, अगर मार्केट हमारे पास 50% है ना, ये भी लगा लिया निशान, तो जाए हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं। हमें नजर आ गया कि मार्केट नीचे की मूव नहीं की, क्योंकि देखें जब यहाँ मार्केट ने एक अच्छी मूव की थी तो साथ ही नेक्स्ट कैंडल फौरन बहुत स्पीड से नीचे जा रही थी। इधर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नीचे गई और लग के वापस चली गई। हम फौरन यहां से अगर एंट्री ले लें, मैं एक मिसाल दे दूं आपको। फॉर एग्जांपल हम इसी गैप में एंट्री जा सकते हैं यहाँ से, नहीं तो हमारा मूव का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ तक जाए तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो क्यों ना हम कहें, हम मार्केट में एंट्री थोड़ा नीचे से लगाएं। ठीक है, यानी कि जितना मार्केट ने मूव किया है, मार्केट को अपने 50% पे या उससे नीचे आना चाहिए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे से पहले मिस हुई। मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है जैसे आप, मार्केट में एक छोटी सी चीज है कि हमेशा 50% से ऊपर मार्केट प्राइस बढ़ गई है तो आप सेलिंग करेंगे, और जब 50% से नीचे है, सस्ती हो गई है चीज, तो आप बाय करेंगे। ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब चीज महंगी होती है तो आप क्या करते हैं, जब भी चीज महंगी होती है तो आप उस वक्त से उस चीज को बेच देते हैं, प्रॉपर्टी हो गई, और जब चीज सस्ती होती है तो आप उसे कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी यही कि जब, अब हमने, मार्केट ने इतना मूव किया, अब अगर हम इसी पॉइंट पे एंट्री लगा दें, तो अभी आप देखिए मार्केट 50% से ऊपर है, 50% से मार्केट ऊपर है, यानी कि अभी ऑलरेडी चीज महंगी है। हम महंगी चीज को बाय नहीं करेंगे, हम चीज को हमेशा तब ही बाय करेंगे जब वो 50% से नीचे होगी। ठीक है, तो हम अगर एंट्री इधर के बजाय यहाँ 50% के ऊपर एंट्री लगाएं, अब हमें क्या बेनिफिट है, 1% प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मूव की जरूरत मूव होगी। ठीक है, अभी तक मार्केट हमारे 50% पे नहीं आई। अब ने हमारा 50% क्या किया है, टच किया है, यहाँ से हमारा, हमारी बाय लग गई है। ठीक है, और इसके बाद मार्केट क्या कर रही है, अब थोड़ा सा उसी का भी वेट कर रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट मूव कर गई ऊपर को। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2% का प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। तो ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया है, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मैं एक दो सेटअप और भी दिखाऊंगा, अगर मुझे नजर आ गए तो मैं और भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ही, मेन टॉपिक है ही ये आज का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, ये देखें, बड़ा अच्छा सा एक बना हुआ है।
मार्केट आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, अब लास्ट ये स्विंग लो है जो प्रोटेक्ट हो गया। अभी तक आप देखें, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये प्रोटेक्टेड चल रहे थे। जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग की, जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग की, और मार्केट ने क्लोजिंग भी कैसी की, विद फेयर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है कि मार्केट एक भागती हुई जाए कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाए। ये गैप क्रिएट हुआ और उसके बाद ये जरूरी चीज है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि सम टाइम्स क्या होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी, लेकिन आपको एंट्री देने मार्केट आएगी ही नहीं। ठीक है, मार्केट एंट्री देने आपको नहीं आएगी, वरना क्या होता है कि ये जो गैप छोड़ के गई है मार्केट, मार्केट इस गैप को लेने आती है, और आपको उस मार्केट आपको एंट्री देने नहीं आती। मार्केट मार्केट से वो जो इम्बैलेंस क्रिएट कर गई है ये वाला, मार्केट इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने आती है, और हमें क्या होता है कि मार्केट 50% पे आ गई। अच्छा, ये हम लगाते कहाँ हैं, ये जो स्विंग, ये जो मैंने 0 से 100 की रेंज लगाई है, ये हम लगाते हैं जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, और मार्केट शिफ्ट होने के बाद स्विंग लो से लेके जो नया स्विंग हाई बना है उसके दरमियान लगाते हैं। ये आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी। ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है स्विंग लो का, इस स्ट्रक्चर का। और जब मार्केट ऊपर क्लोज हुई तो ये स्विंग हाई बना। जब मार्केट नीचे आना करेगी ना, तो उस टाइम जो लेटेस्ट स्विंग हाई होगा उस पर रखेंगे। अब मार्केट आई 50% तक एंट्री ले लेते हैं, या बल्कि हम इधर के बजाय हम 50 से भी थोड़ा सा नीचे एंट्री रखते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आई, लेकिन ये एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि मार्केट ने स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, एक गैप क्रिएट किया, और उसके बाद देखें मार्केट अच्छे खासे बाय में मूव कर गई है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हर वक्त इसी तरह स्ट्रक्चर बना के चल रही हो। मार्केट समटाइम्स बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए मूव कर रही होती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम 5 मिनट को देख रहे हैं। जैसे हो सकता है कि 15 मिनट में इस टाइम मार्केट कोई सेटअप बना रही हो। ठीक है, ऐसा जो सेटअप बना के मूव कर रही हो, हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम 5 मिनट देख रहे हैं। अब अगर मैं 1 मिनट यहाँ खोलूं, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट खोलूं, तो आपको हर कुछ देर बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये चीजें फॉलो अप हों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज की मैं अगली बात बताता हूं, मैंने इसीलिए पहले लिखा था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों को ऐसा ऐसा समझ आएगा। मैं एक दो वीडियोस भी ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसमें प्रॉपर जो है वो वीडियो इसलिए शेयर करूंगा कि आप बार बार वो वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपको सेटअप उसमें ज़्यादा जो है वो अगेन एंड अगेन नज़र पड़ेगी, तो नज़र बैठेगी उसके ऊपर कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है। 10 साढ़े आगे हैं, तो इसलिए मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। नथिंग इज 100%। अच्छा, 5 मिनट में, लेकिन हो सकता है घंटे के अंदर कुछ और चल रहा हो। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है, उस टाइम बड़े टाइम फ्रेम, आपको पता है घर में बड़ों की बात मानी जाती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम खोलें, तो 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम बड़ा है। जो सेटअप 5 मिनट में बन रहे होंगे, 1 मिनट में भले ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन 5 मिनट में कुछ और सेटअप है। ठीक है, तो वो मार्केट 1 मिनट के बजाय 5 मिनट को फॉलो करेगी। 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर 15 मिनट में कुछ सेटअप बन रहा है तो मार्केट उसको फॉलो करेगी।
जैसे ये मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने, बल्कि मेरे सामने ही आ गई ये मिसाल है। ये देखें कि क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टाइप सीन नहीं है। ये मार्केट नॉर्मल मूव कर रही थी थोड़ा बहुत नीचे को, इतना अच्छा स्विंग हाई है ये वाला। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है प्रॉपर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की है, और एक छोड़ के दो दो तीन तीन गैप हैं। एक ये भी छोटा सा गैप है यहाँ भी, दूसरा भी उससे भी छोटा गैप है ये वाला, और तीसरा ये गैप है। तीन तीन गैप्स के साथ मार्केट ने इसको कवर किया है। ये तो हमारे हमारे हिसाब से तो बहुत ही पावरफुल सेटअप होना चाहिए कि इतने बड़े गैप्स के साथ मार्केट ने इसको लिया है। मैं सिर्फ आखिरी वाले को रहने देता हूँ। उसके बाद हम देखें तो, अगर हम जो ये और जहां से मार्केट नीचे हुई है उसमें ये 50% है ये पॉइंट, हमें तो यहाँ से अपनी एंट्री लगा देनी चाहिए ये इधर से, कि जी वो मार्केट क्या कर रही है, 50% पे भी आ रही है और इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी आ रही है, तो हमें तो यहाँ से बहुत अच्छा सेटअप मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, लॉस लग गया, मार्केट तो नीचे की तरफ चली गई। इन चीजों की डिटेल में हम बाद में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज 100%। ठीक है। दुनिया का कोई ऐसा मेथड ट्रेडिंग में नहीं है जो 100% रिजल्ट्स देता हो। ठीक है। जो औरों को ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं, एक जो सबसे फेमस है माइकल नाम है उनका, आईसीटी ट्रेडिंग है उनकी। बहुत सारी दुनिया में लोग उन्हीं की ट्रेडिंग को जो है वो सीख के फॉलो अप करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि मेरा जो सबसे अच्छा मेथड है जिसपे मैं खुद काम करता हूँ, वो भी तकरीबन 70 to 80% सक्सेस रेट है उसका। 70 to 80%, यानी कि वो भी अगर 10 दफा एंट्री लेंगे तो 2 से 3 दफा उनका भी स्टॉप लॉस होगा, जो 25 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, और बहुत पैसा भी उन्होंने कमाया। तो कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज 100%। अगर आपका, जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, मुझे नहीं पता इसमें क्या सेटअप बन रहा है आगे पीछे, क्या लॉजिक है, कि मुझे तो खैर नजर आया है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह एंट्री लेना शुरू कर दें तो ये सीधा सीधा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ही होना है हर हाल में। ठीक है। खैर ये हमारा एंट्री पैटर्न है भी नहीं। ठीक है, ये तो आप लोगों से मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिखा रहा हूँ, जो हमने जिस तरह काम करना है, जो मेरा मेथड है काम करने का, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेथड मिलता जुलता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ। उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड होती हैं, हमने वो चीज़ें बनेंगी तो ही हम एंट्री लेते हैं। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे एंट्री ना लेता, क्योंकि जो मैं एक जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर इनिशिएट करता हूँ अपना सेटअप, वो यहाँ पे नहीं बनी हुई चीज़। ठीक है। तो जो लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री लेते हैं, मार्केट यूं मूव करे 50% पे आए और चला जाए, तो ये जो माइकल ही हैं वो कहते हैं कि ये मेथड, सिर्फ ये वाला, जिसको और कुछ ट्रेडिंग नहीं आती, सिर्फ उसको ये मेथड यूं करे और इस तरह गैप के साथ 50% में एंट्री ले लो, उनका ये कहना है कि ये मेथड भी 40 to 50% सक्सेस रेट है इसका भी। 50% सक्सेस रेट होना एक मेथड का, इवन 40% सक्सेस रेट होना भी आपको फायदा देता है। आप उससे प्रॉफिट में होते हो अगर 50% या 40% सक्सेस रेट भी होता है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने 10 एंट्री ली, 10 एंट्रियां ली आपने। ठीक है, 10। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस था $1 और प्रॉफिट था आपका $2। ठीक है। आपकी 5 एंट्रियां लग गई स्टॉप लॉस। अब आपके पास, यानी आपका लॉस कितना हो चुका है, 6 एंट्रियां, आपकी 6 एंट्रीज स्टॉप लॉस में चली गई, 6 एंट्रीज स्टॉप लॉस में चली गई हैं। ठीक है, यानी आपका $6 का लॉस हो चुका है। ओके। अब 4 दफा यही सेटअप करना और आपको $2 का प्रॉफिट दे गया।
4 दफा, 6 दफा लॉस हुआ, 4 दफा प्रॉफिट हुआ, तो भी आपको क्या सीन है यहाँ पे, 4 दफा प्रॉफिट का मतलब है कि हर दफा $2 का प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ आपका $6 का, और प्रॉफिट आपको 4 दफा हुआ है, यानी 4 × 2, $8 का प्रॉफिट हुआ। $8 का प्रॉफिट हुआ, 40% सक्सेस रेट के साथ भी बता रहा हूं मैं। 40% सक्सेस रेट, फिर भी $8 का प्रॉफिट और $6 का लॉस। इसी पॉइंट से मैं आता हूं अपनी लास्ट बात की ऊपर, कि दुनिया में जो सबसे कोई इतना कम सक्सेसफुल मेथड है कि वो 40% सक्सेस रेट देता है, वो भी एक इंसान को प्रॉफिटेबल कर सकता है, वो उससे भी लाखों रुपए कमा सकता है, अगर उसका सक्सेस रेट सिर्फ 40% है और 60% टाइम्स लॉस लगता है, फिर भी प्रॉफिट में है वो मेथड। क्यों? उस बात का आंसर है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग जितनी मर्जी किसी को आती है ना, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, कई लोग यहाँ सुन रहे होंगे जिनसे मैं स्पेशली नाम नहीं देना चाहता, डिसिप्लिन नहीं है, मेथड आता है, सब कुछ आता है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो लॉस करते हैं। क्यों? जब एक ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है तो बहुत जल्दी बंद कर देंगे, लॉस में जब जा रही है, $1 के लॉस में जा रही है, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और आपका लॉस एक ही ट्रेड कर देंगे। यानी जो आपको 4 ट्रेड से लॉस होना था, वो एक ही ट्रेड ने लॉस कर दिए। ये होता है डिसिप्लिन, कि $1 का अगर स्टॉप लॉस है तो एक ही डॉलर का स्टॉप लॉस ले लें, और दोबारा सेटअप ढूंढें, फिर आपको फिर मौका मिलेगा सेटअप ट्रेड करने का। तो एक्चुअल जो चीज है, काम सीखने का कोई फायदा नहीं अगर डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो ही अच्छे ट्रेडर आप बन सकेंगे। नहीं तो 10 मेथड भी आते हैं, डिसिप्लिन नहीं है तो लॉस ज्यादा खाते रहेंगे, प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि आप जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज्यादा का आप लॉस खा लेते हैं कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, हो सकता है मार्केट वापस हो जाए, हो सकता है मार्केट वापस हो जाए, करते करते लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये होता है हमारा, ये है बेसिकली, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को साथ साथ देखना पड़ता है। काम नहीं आना चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, लॉस को लेना आना चाहिए। लॉस लेना सीखेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे